पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग एंड फुल एड्रेस डिकोडिंग क्या होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने मेमोरी इंटरफेसिंग जब बताया था तो आपको बताया था कि एड्रेस डिकोडिंग क्या होती है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि उसमें पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग और फुल एड्रेस डिकोडिंग क्या होती है। अब जैसे कि आपको पता है कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो कितनी बिट्स का होता है, 16 बिट्स का एड्रेस होता है। इसीलिए मेमोरी को 8085 में क्या बोला जाता है, क्योंकि 2⁻16 कितना होता है, 64 होता है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, 64 के एड्रेसेबल मेमोरी बोला जाता है। ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। तो कुल मिला के सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो कितनी बिट्स का होता है, 16 बिट्स का होता है। तो अब हम इनकी डेफिनेशन देखें पार्शियल एंड फुल की। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब वो पूरी की पूरी 16 बिट्स ही किसके लिए यूज हो जाए, एड्रेस डिकोडिंग के लिए यूज हो जाए, एड्रेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज हो रही हूं, तो उसको क्या बोला जाता है, फुल एड्रेस डिकोडिंग बोला जाता है। लेकिन जब पूरी की पूरी 16 बिट्स अगर यूज नहीं हो रही हूं, उनमें से कुछ 1-2 बिट्स या 3-4 बिट्स अगर यूज नहीं हो रही हूं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसको पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग बोला जाता है। मतलब पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब इन 16 बिट्स का, देखो सीपीयू ने तो 16 बिट्स का एड्रेस जनरेट किया ही है। ओके, अब जब इन 16 बिट्स में से कुछ बिट्स ऐसी हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो उस केस में उसे क्या बोला जाता है, पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग बोला जाता है। अब ये चीज आपको ऐसे सीधे से मैं एग्जांपल दे दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब देखो, जैसे अगर कोई सा भी एक नंबर है, रोल नंबर है, अब इसमें से कोई बोले कि नहीं ये 2 बिट्स तो आप इग्नोर कर दो, जैसे आपको 10 बिट्स का रोल नंबर प्रोवाइडेड है, लेकिन क्लास में स्टूडेंट्स ही कुल कितने हैं, 5 है, 6 या 10 कुछ भी स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो 10 बिट्स का रोल नंबर आपके लिए यूजफुल होगा, नहीं होगा। आप सिंपली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लो तो आपके 10 रोल नंबर जनरेट हो गए। तो वो जो बाकी की 9 बिट्स होंगी वो क्या होंगी, यूजलेस होंगी, उनको आप इग्नोर करोगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिनमें आप क्या करते हो, कुछ बिट्स को आप इग्नोर करते हो, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है, पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो पहले इसके एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उस कंसेप्ट को आपको क्लियर हो जाएगा तो ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी और बाद में हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ओके, तो अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो मेमोरी है पूरी एक ही हमारी रैम चिप है जिसकी साइज क्या है, 64K इंटू 8। इसका मतलब क्या है कि 64K का मतलब क्या होता है, 64 इंटू 1024। ओके, प्रिसाइसली हम बोलते हैं 64,000। तो 64K यूनिक लोकेशंस है और हर एक की साइज क्या है, 8 बिट से। मतलब हमारी जो रैम चिप है वो क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये मतलब ऐसी कुछ हमारी रैम चिप है। ओके, तो अब इसके लिए टोटल हमें कितनी लाइंस की जरूरत पड़ेगी, एड्रेस बस में कितनी लाइंस की जरूरत पड़ेगी, इसके एड्रेस के लिए कितनी बिट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2⁻6 और k को हम लिख सकते हैं 2⁻10। तो हमें टोटल 16 बिट्स की जरूरत पड़ेगी 64K यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने के लिए, क्योंकि अगर इतनी यूनिक लोकेशंस हैं तो इतने यूनिक एड्रेसेस भी तो होने चाहिए। तो इतने यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने के लिए हमें पूरी 16 बिट्स की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरी की पूरी 16 बिट्स क्या हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी। ये क्या हो गई, हमारी फुल एड्रेस डिकोडिंग हो गई। और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब सपोज हमारी यही मेमोरी की साइज क्या है, 32 इंटू के है, 32K इंटू 8 है। मतलब हमारी एक जो रैम चिप है उसकी साइज क्या है, 32K इंटू 8 है। ठीक है, अब इसके अलावा भी सिस्टम में कोई रोम चिप या कोई और चिप हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर हमारी जो चिप है वो क्या है, 32K इंटू 8 है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁵ और k को तो हम 2⁻10 लिखेंगे। तो अब हमें कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो अब हमें जरूरत पड़ेगी 15 बिट्स की जरूरत किसके लिए पड़ेगी, एड्रेसिंग के लिए, यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने के लिए पड़ेगी। तो A0 से लेकर A14 ये कितनी बिट्स हो गई हमारी, टोटल कितनी बिट्स हो गई, 15 बिट्स की किसके लिए जरूरत पड़ेगी, यूनिक बिट्स, यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी। ओके, अब बाकी ये वाली जो बिट बची है वो किसके लिए यूज हो सकती है, चिप सिलेक्शन के लिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस बिट का हम यूज किसके लिए कर सकते हैं, चिप सिलेक्शन के लिए। कैसे, अगर हमारे पास इसी तरह की 2 चिप्स हैं तो अब हमें
उनमें से भी तो आइडेंटिफाई करना है कि हम किस चिप की बात कर रहे हैं। तो अगर इसकी वैल्यू है 0 तो इसका मतलब हम ऊपर वाली चिप की बात कर रहे हैं, अगर इसी की वैल्यू हो जाती है 1 इसका मतलब हम नीचे वाली मतलब हम सेकंड चिप की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमें एक बिट मिली है तो हम टोटल 2 यूनिक चिप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 2 चिप्स को हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। यही अगर हमारी जो साइज है वो क्या हो जाती है 16K into 8, मतलब हमारी एक रैम की जो साइज है वो क्या है 16K into 8 है। अब बाकी जो बची हुई साइज में मतलब इसके अलावा भी, इस एक चिप के अलावा कुछ और चिप्स भी हो सकती हैं। ओके, कितनी चिप्स हो सकती है आप खुद लॉजिक लगा सकते हो। अब इस एक चिप के अलावा कुछ और चिप्स भी हो सकती हैं। तो अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁴ और k को हम लिख सकते हैं 2⁻10। तो अब हमें टोटल कितनी 14 बिट्स की जरूरत है, कितनी 14 बिट्स की जरूरत है ताकि हम इस चिप के लिए यूनिक एड्रेसेस जनरेट कर सकें। तो A0 से लेकर A13 तक टोटल 14 बिट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, इस चिप के लिए यूनिक एड्रेसेस जनरेट करवाने के लिए। तो अब बाकी ये जो बची है 2 बिट्स, इनका यूज हम किसके लिए कर सकते हैं, चिप सिलेक्शन के लिए। मतलब इसी तरह से हमारे पास ऐसी टोटल 4 चिप्स हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन की या किसी और कॉन्फ़िगरेशन की क्या है, टोटल 4 चिप्स हैं। तो हो सकता है इसका कोड हो 00, इसका कोड हो 01, इसका कोड हो 10, इसका कोड हो 11। तो ये 2 बिट्स डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी चिप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 बिट्स क्या डिसाइड करेंगी, चिप डिसाइड करेंगी कि हम कौन सी चिप की बात कर रहे हैं। ओके, तो यही चीज, अब इसी चीज से आप क्या निकाल सकते हो, एड्रेस रेंज भी निकाल सकते हो। ओके, अब अभी तक ये जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताया उसमें हम पूरी की पूरी बिट्स का यूज कर रहे हैं। देखो अगर ये वाली 14 बिट्स यूज हो रही हैं यूनिक एड्रेसेस के लिए, तो बाकी बची 2 बिट्स किसके लिए यूज हो रही हैं, चिप सिलेक्शन के लिए। मतलब पूरी की पूरी बिट्स क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं। इसी तरह से अगर हम इन बिट्स का A0 से लेकर A11 का यूज कर रहे हैं यूनिक एड्रेसेस के लिए, और बाकी जो बिट्स है उनका हम क्या यूज कर रहे हैं, चिप सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब हम यूज तो सभी बिट्स का कर रहे हैं ना एड्रेसिंग के लिए, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, फुल एड्रेस डिकोडिंग बोला जाता है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लिया हमारे पास जो चिप है वो क्या है 2K into 8, उसकी जो साइज है वो क्या है 2K into 8 है। क्या है उसकी साइज 2K into 8 है। 2K को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2⁻10 लिख सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 2⁻11 बोल सकते हैं 2K को। तो इसका मतलब हमें इतने यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने हैं, तो हमें 11 बिट्स की क्या है जरूरत है। कितनी बिट्स की जरूरत है, 11 बिट्स की जरूरत है। इसका मतलब A0 से लेकर A10 तक हमारी ये जो 11 बिट्स हैं वो क्या करेंगी, इस पर्टिकुलर चिप के लिए यूनिक एड्रेसेस क्या करेंगी, जनरेट करेंगी। तो अब जो बाकी की बची कहां से कहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक A11 से लेकर A15 तक की कितनी बिट्स आई, 1 2 3 4 5 बिट्स आई हैं। तो उन 5 बिट्स से हम क्या कर सकते हैं, चिप सिलेक्ट करवा सकते हैं। कितनी चिप सिलेक्ट करवा सकते हैं, तो हम 5 मतलब 2⁵ इज इक्वल्स टू 32। तो हम 32 अलग अलग चिप्स को क्या करवा सकते हैं, सिलेक्ट करवा सकते हैं। कैसे, अगर ये सारी पांचों की पांचों बिट्स 0 0 0 0 0 है, इसका मतलब हम 0th वाली की बात कर रहे हैं। 0 0 0 0 1 है मतलब हम फर्स्ट की। इसी तरह से हम टोटल 32 यूनिक चिप्स को क्या करवा सकते हैं, आइडेंटिफाई। ध्यान रखना मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी, 2K मतलब 2⁻11 बोलेंगे हम उसको। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमें 11 बिट्स किसके लिए चाहिए, इस पर्टिकुलर चिप के लिए यूनिक एड्रेसेस जनरेट करवाने के लिए चाहिए। जैसे हमारी सोसाइटी में एक विंग है, उसके अंदर ये एक विंग है, ऐसे अलग 10-12 विंग्स होंगी। इस विंग के अंदर अगर 10 फ्लैट्स हैं तो उसके लिए हमें 10 यूनिक एड्रेसेस भी चाहिए। तो अब ये क्या है, ये चिप क्या है 2K into 8, इसका मतलब इसमें 2K यूनिक लोकेशंस हैं, तो हमें 2K यूनिक एड्रेसेस भी चाहिए। तो 2K यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने के लिए हमें 11 बिट्स की जरूरत है, जो कि A0 से लेकर A10 तक हो गई। तो बाकी की जो बिट्स हैं उनका यूज हम किसके लिए करवा सकते हैं, अलग अलग इसी टाइप की अलग अलग चिप्स को आइडेंटिफाई या किसी और कॉन्फ़िगरेशन की चिप्स को आइडेंटिफाई करवाने के लिए करवा सकते हैं। ओके, इन बिट्स का यूज। लेकिन अगर ऐसा जरूरी नहीं हो कि हमारी जो मेमोरी है उसमें हमारी एक चिप तो ये है, तो जरूरी है कि हमारे पास 32 इस टाइप की और भी चिप्स हो। जरूरी नहीं, हो सकता है कि हमारे पास इस टाइप की ओनली 4 ही चिप्स हो या किसी और टाइप की। मतलब टोटल हमारी मेमोरी में ओनली कितनी चिप्स हो, 1
2, एक तो ये हो गई 1 2 3 एंड 4। तो टोटल हमारे पास सिर्फ 4 ही चिप्स हो। अगर ओनली 4 ही चिप्स हैं तो हमें कितनी बिट्स की जरूरत है? ओनली 2 बिट्स की जरूरत है। इसका कोड मान लिया 00 है, इसका कोड 01 है, इसका कोड 10 है और इसका कोड क्या है 11 है। तो हमें ओनली कितनी बिट्स की जरूरत है? 2 ही बिट्स की जरूरत है, जिससे हम 4 यूनिक एड्रेसेस जनरेट करवा सके। मतलब हमारे पास इतनी सारी चिप्स ही नहीं है, तो हमें सिर्फ कितनी बिट्स की जरूरत है? 2 बिट्स की ही जरूरत है। तो हमारी ये वाली जो 2 बिट्स हैं, ये वाली 2 बिट्स ही क्या होंगी? इनफ होंगी, ताकि हम यूनिक एड्रेसेस जनरेट करवा सकें। तो देखो यहां से लेकर यहां तक A0 से लेकर A10 का यूज तो हमने किसके लिए कर लिया? यूनिक एड्रेसेस जनरेट करवाने के लिए किसी एक चिप का। बाकी जो A14 और A15 है उसका यूज हमने किसके लिए कर लिया? उसका यूज हमने चिप सिलेक्शन के लिए कर लिया। तो अब बची कौन है? A11 बची, A12 बची और A13 बची। वो क्या हो जाएंगी? उनको हमें यूज ही नहीं करना है। मतलब उनकी चाहे वैल्यू 0 हो या 1 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनको यूज ही नहीं करना है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग बोला जाता है। तो अब आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, नहीं भी यूज किया तो क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इससे देखो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है वो हम देखते हैं। देखो इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा सीपीयू तो क्या करेगा? पूरा की पूरा एड्रेस जनरेट करेगा। अब हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं, वो क्या है? हमारी खुद की प्रॉब्लम है। तो अब इसका हम क्या देखते हैं? ड्रॉबैक देखते हैं। अब एक बात, वैसे तो अभी तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं आपको अच्छी तरह से बता देती हूँ कि चिप सिलेक्शन एंड एड्रेस जनरेशन में डिफरेंस क्या होता है। मान लिया हमारी एक सोसाइटी है, उसमें अलग अलग विंग्स हैं, जैसे एक विंग ये है, दूसरी ये है, थर्ड ये है एंड फोर्थ ये है। मान लिया हमारी ये क्या है? अलग अलग एक कॉलेज के क्लासरूम्स हैं। हर एक क्लासरूम का क्या है? अपना एक नाम है। ये है BSc है, ये है CS ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे किसके हैं? फिजिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे केमिस्ट्री ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे मैथ ब्रांच के क्या है? स्टूडेंट्स हैं। मतलब ये मैथ ब्रांच की क्या है? क्लास है। ये अलग अलग मान लिया क्या है? क्लासरूम्स हैं। ओके, तो अब अगर मैं बात कर रही हूँ चिप सिलेक्शन की, इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ क्लासरूम सिलेक्शन की, मैं किस में जाने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ यूनिक एड्रेस की, एड्रेस सिलेक्शन की, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ कि A0 से A10 तक एड्रेसेस जनरेट होंगे, तो इसका मतलब है CS क्लास के अंदर भी रोल नंबर 100 से लेकर रोल नंबर 300 तक स्टूडेंट्स होंगे। तो यही क्या होंगे? इनके यूनिक एड्रेसेस होंगे। इसी तरह से फिजिक्स वाली में भी रोल नंबर 100 से लेकर रोल नंबर 300 तक स्टूडेंट्स होंगे। तो यही क्या हो जाएंगे? इनके अलग अलग क्या हो जाएंगे? एड्रेसेस हो जाएंगे। तो अगर हमें कंप्लीट एड्रेस जनरेट करना चाहे तो CS100, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग की 2 बिट्स तो मुझे क्या बताएंगी? स्टार्टिंग की बिट्स मुझे बताएंगी कि हमें कौन सी क्लास में जाना है। जैसा कि मैं चिप सिलेक्शन बोल रही हूँ, वैसे यहाँ पे स्टार्टिंग की ये मान लिया ये है कुछ इस तरह से। तो स्टार्टिंग की ये 2 बिट्स तो मुझे क्या बताएंगे कि मैं किस क्लासरूम में जाना चाहती हूँ। PH है तो इसका मतलब मैं इसमें जाना चाहती हूँ, CS है तो मैं इसमें जाना चाहती हूँ। और बाकी की जो 3 बिट्स है वो मुझे क्या बताएंगी? उस क्लासरूम के अंदर में कौन से एड्रेस में कौन से स्टूडेंट में इंटरेस्टेड हूँ। तो वैसे ही अगर मैंने बोला है कि ये जो है ये क्या बताएंगे, ये पीछे की जो बिट्स है ये क्या बताएंगे? मुझे चिप सिलेक्शन में हेल्प करेंगी। ये पीछे की 2 बिट्स चिप सिलेक्शन में हेल्प करेंगी। इसका मतलब मैं इन चिप्स में से कौन सी चिप में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये बाकी की बची हुई क्या बताएंगे? एड्रेस। तो उस पर्टिकुलर चिप के अंदर में कौन से एड्रेस में इंटरेस्टेड हूँ। तो यही क्या होता है? चिप सिलेक्शन एंड एड्रेस में डिफरेंस होता है। उस पर्टिकुलर चिप के अंदर एड्रेस में क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग का ड्रॉबैक क्या होता है। तो मान लिया कि हमारा सिस्टम है जिसमें टोटल 4 चिप्स हैं और हर एक क्या है? 2K × 8 चिप्स हैं। मतलब हर एक चिप में 2K यूनिक एड्रेसेस है और हर एक की साइज क्या है? हर एक एड्रेस लोकेशन की साइज क्या है? 8 बिट्स है, जैसा कि हम हमेशा देखते ही आए हैं। मतलब इस तरह से हमारा क्या है? ये मेमोरी है। इसके अलावा भी कुछ हो सकती होंगी, लेकिन हम सिर्फ अभी इसी में इंटरेस्टेड हैं। तो मान लिया हमारा ये कुछ क्या है? हमारा सिस्टम है। तो हर एक का क्या टोटल कितनी में है? चिप्स 4 हैं। तो इन 4 के लिए इन हर एक का क्या होगा? ये 2 बिट कोड होगा 00011011। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस 2 बिट कोड से हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात हो रही है 2K की, तो 2K
2k को हम क्या लिख सकते हैं, 2^11 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें कितनी बिट्स की जरूरत है एड्रेसेस के लिए, हमें एड्रेस लोकेशन के लिए एड्रेस जनरेट, हमें टोटल 11 बिट्स की क्या रहेगी, जरूरत रहेगी इन चिप्स के अंदर यूनिक एड्रेसेस जनरेट करने के लिए। तो हमें एड्रेसेस के लिए किसकी जरूरत है, 11 बिट्स की जरूरत है। इसका मतलब A0 से लेकर A10 ये बिट्स किसके लिए काम आएंगी, पर्टिकुलर चिप के एड्रेस को लोकेट या जनरेट करने के लिए क्या आएंगी, काम आएंगी। अब हमारे पास टोटल कितनी बिट्स बच गई, A0 से लेकर A15 तक ये वाली बिट्स हमारे पास बच गई। तो अब हमें चिप सिलेक्शन के लिए भी तो बिट्स चाहिए, लेकिन चिप सिलेक्शन के लिए तो हमें सिर्फ 2 बिट्स चाहिए। तो हम इन 2 बिट्स का यूज किसके लिए करेंगे, चिप सिलेक्शन के लिए करेंगे। तो अब ये वाली जो 3 बिट्स हैं 1 2 3 ये तो क्या हो गई, फ्री रह गई। तो इन चिप्स की वैल्यू चाहे, इन बिट्स की वैल्यू चाहे जो भी हो, 0 हो या 1 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ इन 2 बिट्स को देखना है और इन 2 बिट्स को देखने के बाद हमें इन बिट्स को देखना है ताकि हम उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जा सकें। ओके, तो इन 3 बिट्स को क्या बोला जाता है, डोंट केयर बिट्स, मतलब इनकी चाहे कुछ भी वैल्यू हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सीपीयू तो ये पूरा एड्रेस जनरेट करेगा। अब देखो होगा क्या, सपोज हम इस वाली चिप में इंटरेस्टेड हैं जिसका कोड क्या है 11 है, तो हम ऐसा कुछ एड्रेस जनरेट करना है तो हम यहाँ पे तो क्या रखेंगे, फिक्स है 11 ही रखेंगे। ओके, अब इसकी अगर मैं 0th लोकेशन की बात करूं, मतलब ऐसी लोकेशन जिसका एड्रेस क्या हो, 0 हो, तो उस केस में इसकी 0th लोकेशन की बात कर रही हूं मैं, तो इसका मतलब ये सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, इसको मैं अभी हटा देती हूँ, आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया है। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ओके, अब ये जो 3 बिट्स हैं इनकी वैल्यू हो सकती है 0 0 भी हो सकती है, मतलब तीनों 0 भी हो सकती है। तो मान लिया कि ये तीनों क्या है, 0 है। ओके, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मान लिया कि ये तीनों क्या है, 0 है। तो उस केस में जो हमारा एड्रेस होगा वो क्या होगा, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। तो एड्रेस हमारा क्या आया, 1 1 0 0 C, ये क्या आया 0, ये भी 0 और ये भी 0 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये क्या है, हमारी 0th लोकेशन का जो हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस है वो है। लेकिन अगर, क्योंकि हम इसकी इन 3 बिट्स की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, देखो इन 3 बिट्स की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इन 3 बिट्स की वैल्यू ही अगर मैंने क्या रख दी है, 0 0 0 की बजाय मैंने क्या रख दी है, 0 0 1 रख दी है, तो उस केस में हमारा एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तो 0, ये तो 0, लेकिन अब ये जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे, 1 0 0 को क्या बोला जाता है, 8 बोला जाता है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे, और यहाँ पे तो C ही रहेगा। तो हमने क्या देखा, 0th लोकेशन का एक एड्रेस तो क्या आ गया, ये आ गया, और 0th लोकेशन का ही एक और एड्रेस क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन अगर यही मैं क्या रख देती हूँ, 0 0 1 की जगह पे क्या रख देती हूँ, 0 1 0 रख देती हूँ, तो उस केस में देखो ये तो 0, ये तो 0 और ये भी 0 0 0 और ये क्या आ गया, 1 1 0 1 आ गया, मतलब क्या आ गया है, D आ गया है। तो D और 0 0 0 आ गया, तो मतलब 0th लोकेशन का ही, क्यों मैं 0th लोकेशन बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इन बिट्स को चेंज नहीं किया है, ये तो सभी क्या है, 0 ही है, और इसको भी चेंज नहीं किया है, मतलब हम इसी चिप की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी 0th लोकेशन के ही हमारे क्या आ रहे हैं, अलग अलग क्या आ रहे हैं, एड्रेसेस आ रहे हैं। यही चीज मैं 0 1 0 के प्लेस पे यहाँ पे क्या रख देती हूँ, 0 1 1 रख देती हूँ। तो अब ये एड्रेस मेरा क्या आ जाएगा, D8 0 0 आ जाएगा। तो यही एड्रेस क्या आ गया, D8 0 0, मतलब हमारी 0th लोकेशन के क्या आ रहे हैं, अलग अलग एड्रेसेस आ रहे हैं। 0th लोकेशन के ही क्या आ जाएंगे, हमारे 8 एड्रेसेस आ जाएंगे। इसी तरह से फर्स्ट लोकेशन के भी मेरे 8 अलग अलग एड्रेसेस आ जाएंगे। तो एक ही लोकेशन के क्या आ रहे हैं, हमारे अलग अलग एड्रेसेस आ रहे हैं। तो ये क्या है, इसका एक ड्रॉबैक है। ओके, अब अगर देखो ये यहां तक तो हमने देख लिया कि पार्शियल एड्रेस डिकोडिंग का क्या है, ये एक ड्रॉबैक है। अब दूसरी चीज मैं बता रही हूँ कि कोई अगर बोल दे कि आप मुझे अलग अलग रेंजेस निकाल के बताओ, मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसी कोई सी स्कीम है तो आप हमें एड्रेस रेंज निकाल के बताओ। तो देखो सबसे पहले हमने क्या रखा था, यहाँ पे 0 0 0 रखा था। क्या रखा था, 0 0 0 रखा था। तो उस केस में जो हमारा एड्रेस आया था और वैल्यू क्या थी, पूरे जीरोस, तो उस केस में हमारा जो एड्रेस आया था वो क्या आया था, C0 0 0
8 इन हेक्साडेसिमल आया था। लेकिन क्योंकि हम रेंज निकाल रहे हैं तो हमें ये सारी वैल्यू सब एक बार क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो यहाँ पे मैं सब क्या रख दूंगी, एक बार ये 1 रख दूंगी। तो ये तो 1 1, ये 0 0 0 और ये 1 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 1। तो अब मैं देखती हूँ ये तो क्या था मेरा मिनिमम एड्रेस फॉर वैल्यू वोट 0 0 0, मतलब 0 0 0 रखने पर जो मेरा मिनिमम एड्रेस आया था वो ये आया था। और 0 0 0 रखने पर ही मेरा जो मैक्सिमम एड्रेस आया वो क्या आया, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये 1 और ये एक और ये एक और, तो इसका क्या होता है, C होता है, इसको क्या बोलते हैं 7, इसको FF, तो FF। तो 0 0 0 रखने पर मेरा जो मिनिमम एड्रेस आया वो ये आया, मैक्सिमम एड्रेस मेरा क्या आया C7FF इन हेक्साडेसिमल आया। तो ये अब ये तो मेरी एक एड्रेस रेंज है। ये क्या रखा, जब मैंने 0 0 0 रखा तो मुझे ये रेंज मिली, मिनिमम एड्रेस ये, मैक्सिमम एड्रेस ये। यही अगर मैं वैल्यू रख देती हूँ 0 0 1 तो उस केस में क्या रेंज आएगी, तो देखो इसकी वैल्यू क्या है 0 है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, इसकी वैल्यू क्या है, हमारा ग्रुप कैसे बन रहा है, कुछ इस तरह से बन रहा है। इसकी वैल्यू क्या है 8 है और ये क्या है C है। तो क्या आ जाएगा 0 0 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो 0 0 1 रखने पर हमें क्या मिल रहा है C8 0 0, तो C8 0 0। लेकिन अगर यही इस 0 0 1 के लिए मुझे मैक्सिमम एड्रेस चाहिए, एंडिंग एड्रेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगी 0 0 1 रखा। अब यहाँ पर हम देखें तो ये क्या आया F आया, ये क्या आया F आया, ये क्या आया है अगेन F आया है और ये क्या आया है C आया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी CFFF, तो C और फिर ट्रिपल F, ये क्या आ जाएगी 0 0 1 पे मिनिमम एड्रेस और ये क्या आ जाएगा एंड स्टार्टिंग एड्रेस और ये क्या आ जाएगा एंड एड्रेस। इसी तरह से आपको बाकी रेंजेस रखनी हो तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे 0 1 0 रख देना है। तो उस केस में यहाँ क्या आएगा 0 0 और ये भी 0, लेकिन 1 1 0 1 क्या होता है D होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा 0 1 0 रखने पर क्या आ जाएगा D और 0 0 और फिर H, मतलब इन हेक्साडेसिमल। तो इसी तरह से आप बाकी सारी रेंजेस निकाल सकते हो।